हेलो दोस्तों, नमस्ते। कार्टून मस्ती चैनल को आप लोगों को सभी को स्वागत है। आज हम एक व्यूअर्स का डाउट क्लियर करेंगे। जो रिगिंग में जो प्रॉब्लम हुआ है, वो रिगिंग कैसे करते हैं, उसका क्यों प्रॉब्लम हुआ है, इसके बारे में हम डाउट क्लियर क्लास कराएंगे। ठीक है। तो इससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। और हम इस जो हम एक फाइल जो क्रिएट किए हैं, इसके ऊपर हम उसको लेके आएंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ कैरेक्टर डाउट किया हुआ जो कैरेक्टर है, उसको हम ओपन करते हैं। ठीक है। ये उनका भेजा हुआ एक कैरेक्टर है, तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एनिमेटसिस में। ठीक है। इस कैरेक्टर का क्या प्रॉब्लम है, इसको हम अभी डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट फ्रेम पर आते हैं। ठीक है। ये जो कैरेक्टर बनाए हैं, इसका फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं। तो ये जो कैरेक्टर बनाए हैं, कितना लेयर पे है देखना चाहिए। पहले तो हेड का एक लेयर होना चाहिए, इसका 3 लेयर होना चाहिए हैंड का। एक लेयर बना के इसको 3 लेयर में करना है। ठीक है। हेड का एक नाम देना है हैंड, तो इसी को इसके अंदर 3 लेयर होना चाहिए। बॉडी का एक लेयर होना चाहिए, उसके साथ इसी हैंड का भी एक लेयर, और इसी उसी लेयर के अंदर 3 लेयर होना चाहिए। ठीक है। और ये लेग का क्या करना है, एक लेयर बना के हैंड की तरह इसको इसके अंदर भी 3 लेयर होना चाहिए। जैसे कि हमारा थाई पार्ट, लेग पार्ट और ये फुट, ये पार्ट इस तरह से इसका भी, इन दोनों का, इन दोनों हाथ का 3 3 लेयर होना चाहिए। मतलब एक लेयर बनाने के बाद उसके अंदर 3 लेयर, इसी तरह से लेयर बनाना है। और हेड का जो लेयर बनाएंगे, हेड के अंदर जितना पार्ट है, जैसे कि आईज का, ईयर का, लिप्स का, नोज का, इस अलग अलग लेयर उसके अंदर, हेड के अंदर होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ साथ आप जितना एडमिशन करेंगे, उसी को उतना ही लेयर बनाना पड़ेगा। जिसको एडमिशन नहीं करना है, उसकी जरूरत नहीं है लेयर ज्यादा करने के लिए। ठीक है। तो अगर समझ लीजिए आप हैंड को सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका बैंड, इसके कोहनी से आप बैंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं क्रॉस वाइज, तो आपको सिंगल लेयर करके भी आप काम चला सकते हैं। मगर अगर अच्छा एडमिशन करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको हैंड को ग्राफिक करने के बाद उसके अंदर 3 लेयर करना पड़ेगा, और उसी 3 लेयर को फिर दोबारा ग्राफिक करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह इस हैंड को, इस हैंड को, इस लेग को, इस लेग को, उसी तरह बॉडी को एक लेयर, जिसके अंदर अलग अलग लेयर नहीं। ठीक है। बॉडी को एक लेयर, अगर जरूरत पड़े तो अंदर भी कर सकते हैं, मगर जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही पार्ट है ये। ठीक है। तो अभी ये तो मैंने समझा दिया आपको कितना लेयर बनाना है। ठीक है। तो ये बनाए हैं लेयर कितना, हेड का एक लेयर बनाए हैं, हेड का एक लेयर बनाए हैं, बॉडी का एक लेयर बनाए हैं, इसका भी एक लेयर बनाए हैं, और ये लेग का एक लेयर, एक लेग का एक लेयर, देखिए। ठीक है। एक लेयर बनाए, इसको डिवाइड नहीं किया। ठीक है। इसको और 3 भाग करना है उसके अंदर जाके। ठीक है। तो ये हो गया इतना लेयर। इसको और लेयर बनाना है, इसको और 3 लेयर बनाना है, इसको और 3 लेयर बनाना है, इसको भी और 3 लेयर बनाना है, इसको और 3 लेयर बनाना है। इतना याद रखना। ठीक है। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूं। ठीक है। अभी हम इसका डाउट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। ये जो, देखिए, ये जो प्ले करते हैं, ये तो आगे, इसको आगे ये नहीं बढ़ाना है। सबसे पहले पहली तो बात है, ये आपका जो टाइमलाइन है, इसको यहां से आपको हटा देना है। इसको जरूरत नहीं, आपके आगे नहीं बढ़ाया है, तो इसको टाइमलाइन आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसको कट कर दीजिए, रिमूव फ्रेम। ठीक है। ये हटा दीजिए, क्योंकि आप आगे एडमिशन नहीं किए। इसका कॉपी करके आगे बढ़ाएंगे तो अलग बात है, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आप इतना ही कीजिए। तो जब इतना ही करेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्यों प्रॉब्लम दिखा रहा है, मतलब ये उछल रहा है, क्योंकि ये तो क्रॉस वाइज, यहाँ ये तो जो की फ्रेम दिया हुआ है वॉक साइकिल का, ये थ्री थ्री की फ्रेम दिया हुआ है, मगर इसको 5 और 2 फ्रेम लगाना है, क्योंकि 15 में, उसके साथ में, और इधर इसके बीच में,
जो भी है इसके बीच में और एक की फ्रेम लगाना है। कब लगाना है? जब ये आपका 3 पार्ट होगा, ये इसका 3 पार्ट होगा, ये लेग का 3 पार्ट होगा, इसका 3 पार्ट होगा, तब जाके आप इसको और एक यहाँ पर की फ्रेम लगाएंगे इसके बीच में, इसके बीच में। ठीक है, ओके। तो अभी ये जो ऐसा हो रहा है, उछल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो वॉक साइकिल हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है अभी देखते हैं। उसके साथ साथ ये भी जानना चाहिए, ये जो पैर है इस तरह पैर नहीं बनाना चाहिए, पहली बात। ठीक है, हाथ ठीक है, मगर पैर जो है एक ही पैर को आप ये क्या बोलते हैं, आप उसको पलट के उल्टा दिए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी दो पैर बनाना है इसका। ठीक है, तो आपको ये जो क्रॉसवाइज हो रहा है क्या प्रॉब्लम है, ये जो रेगिंग किया है ये रेगिंग गलत की है सबसे पहले। क्योंकि रेगिंग करना है तो रेगिंग हर लेयर का रेगिंग करना है, मतलब फर्स्ट फ्रेम से लेकर रेगिंग करना है। ये रेगिंग जो किए हैं, क्यों क्या किया है देखिए, अभी हम जूम करके दिखाते हैं। ये जो रेगिंग किए हैं देखिए, ये पार्ट को सिर्फ रेगिंग किया है। इन सबको सिंबल करने के बाद ये जो रेगिंग क्या है, यहां से रेगिंग क्या है, बीच से, पहले फ्रेम से रेगिंग नहीं किया। देखिए मैं पहला फ्रेम पर हूं, इसको क्लिक करता हूं और क्यू प्रेस करता हूं। देखिए रेगिंग करने का जो पॉइंट है ये यहां पर है सेंटर में, और मैं अगर बीच में लेके जाऊं तो क्लिक करता हूं तो ये सेंटर पॉइंट यहां पर रखा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बड़ी गलती बात है। तो रैगिंग करने के लिए आपको बीच से रैगिंग नहीं करना है या फिर एंड पर रैगिंग नहीं करना है, आपको शुरुआत से रैगिंग करना है। और शुरुआत के साथ साथ सारे फ्रेम जितना भी आपका लेयर बनाए हैं उन सारे लेयर का हर पार्ट का लेयर रैगिंग करना है। ठीक है, तो पहले फ्रेम में रहकर आपको क्या करना है, पहले हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, ये जो रैगिंग की है इसको हटा देते हैं, यहां पर रखते हैं और इसका यहां पर रखते हैं। ठीक है, यहां पर रखते हैं और बीच में रहकर और क्या रैगिंग हुआ है देखते हैं, इसका देखते हैं, इसका ठीक है, ये इसका ठीक है, हेड का भी सेंटर में। देखो रैगिंग जो किया है, रैगिंग आपको एडमिशन करने से पहले हर कोई सिखाता है कि रैगिंग कैसे करना है। तो आपको कैरेक्टर को एडमिशन करने से पहले सबसे पहले हर पार्ट को सिंबल करना है, जितना भी लेयर बनाया है सब कुछ सिंबल करना है। सिंबल करने के बाद ये देखो सिंबल हुआ है, यहाँ पर क्लिक अगर करूंगा तो देखो यहाँ पर ग्राफिक दिखा रहा है, मतलब सिंबल किया हुआ है। इसका नाम नहीं दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पर नाम दिया नहीं दिया हुआ, इसका नाम देना चाहिए, सिंबल 1 2 कुछ भी, कोई बात जरूरत नहीं है, नाम जरूर देने की जरूरत है। अगर देख गए तो अच्छी बात है। ये हेड पार्ट है, यहाँ पर हेड लिखना चाहिए, ये हैंड पार्ट है, हैंड लिखना चाहिए। इसी तरह से नाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है। ठीक है, ये गलती हो गया है, इसका भी आप क्लियर करना चाहिए। जब सिंबल करते हैं इसको नाम देना चाहिए, नाम भी नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से पहचान सकते हैं। उसके बाद हम जब रैगिंग करेंगे तो पहला फ्रेम में रहकर, ना कि बीच में नहीं, सबसे पहले पहला फ्रेम में रहकर हर लेयर को हमें रैगिंग करना है। हर लेयर में हर पार्ट होता है, मतलब जितना भी पार्ट है सबको रैगिंग करना है सबसे पहले। ठीक है, तो ये तो सिंबल कर दिए हैं, तो अभी ये रैगिंग नहीं है बिल्कुल। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अगर रहेगा तो कोई बात नहीं, इसको सिर्फ हम ये हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, रिमूव क्लासिक ट्विन, इसको हटा देते हैं, की फ्रेम को हटा देते हैं, रिमूव की फ्रेम, क्लियर की फ्रेम, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सिर्फ फ्रेम को रहने दीजिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पहला फ्रेम में रहकर यहां पर रहकर क्या करेंगे, हर लेयर का हम रैगिंग करेंगे। सबसे पहले हम हेड को रैगिंग करते हैं। हेड को मूवमेंट देने के लिए हमें रैगिंग करना है, तो अगर सेंटर में देना चाहे तो ठीक है, यहाँ पर भी दे सकते हैं, ताकि आपको हेड को ऐसा मूवमेंट को दे सके इस तरह। तो आपके एनिमेशन के ऊपर निर्भर करता है कि आपको पॉइंट को कहां पर रखना है। ठीक है, अभी मैं तो अगर सामने पर हेड को करना है तो यहाँ पर देना पड़ेगा आपको सेंटर में, ताकि आपको बीच में इस तरह करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको रख दिया यहाँ पर, काफी है, ये हेड का पहला पार्ट। ठीक है, हेड का रैगिंग के लिए मैंने पॉइंट दे दिया यहाँ पर।
उसके बाद आपका हैंड 3 लेयर नहीं किया हुआ है, आपको बाद में करना पड़ेगा, ठीक है, बाद में कर लेंगे, अभी मैंने सिर्फ एक ही लेयर का दिखा रहा हूँ। हैंड को आपको देना है फर्स्ट फ्रेम में रहकर, आपको देना है हैंड को यहाँ पर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हैंड को आपको देना है, ठीक है। और उसके बाद बॉडी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बॉडी जब कैरेक्टर अगर बॉडी मूवमेंट करवा रहे हैं तो इसका पार्ट को यहां पर देना है, बॉडी मूवमेंट अगर कर रहे हैं, और वॉक साइकिल कर रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। वॉक साइकिल के साथ साथ बॉडी मूवमेंट होता है तो उसके दौरान आप बॉडी इसको भी आप नीचे रख के आप कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट तो मैंने अभी यहाँ दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वॉक साइकिल करवा रहे हैं या फिर बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं तो वॉक साइकिल के साथ साथ बॉडी भी मूवमेंट आपको एनिमेशन में करवाना है तो पॉइंट आप यहाँ देकर बॉडी को मूवमेंट दे सकते हैं। फिलहाल उसके दौरान हम इसका जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया पॉइंट यहाँ देकर। मैंने दो बात बताई है, पहले तो बॉडी मूवमेंट करो या फिर वॉक साइकिल करो, उसके दौरान आप अगर बॉडी को कुछ एनिमेशन करवा रहे हैं तो पॉइंट को इधर देना है, ठीक है। मगर हर फ्रेम में यहाँ पर होना चाहिए, इधर उधर नहीं, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसके बाद लेग पार्ट आगे, लेग पार्ट देखो पहले फ्रेम में रहकर मैं सब कर रहा हूँ, लेग पार्ट में भी आपको यहाँ पर रखना है, इसको भी यहाँ पर रखना है, ठीक है। या इतना करने के बाद ये देखो, मैं भी चाहता तो इसको पार्ट 3 में डिवाइड कर सकता था, मैं अगर अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। मैं आपको पूरी तरह से दोबारा मेरा एक जो पहला वीडियो बनाया था ट्रेसिंग का, कैरेक्टर के सो कॉपीराइट ना नहीं आएगा, उसके लिए मैंने एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर में कन्वर्ट किया था, मतलब उसका लुक फेस लुकिंग उसका चेंजेस किया था, उसका बॉडी चेंजेस किया था, आपने देखा होगा। तो उसी को हम दोबारा रेगिंग में करवा के दिखाऊंगा। ये डाउट क्लियर है? मैं दोबारा रेगिंग क्लास करवाऊंगा, वॉक साइकिल करवाऊंगा। जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट में बताइए, आपको जो जो डाउट है उसको भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके साथ अभी हम उसका डाउट जो है ये रेगिंग का प्रॉब्लम है, तो इसको मैं समझाने के साथ मैं दूसरा भी वीडियो बनाऊंगा जो मैंने बनाया है, जो कैरेक्टर ट्रेसिंग करके उसी को हम रेगिंग दोबारा बना के दिखाऊंगा, ठीक है, अच्छी तरह से, अच्छा क्वालिटी से, ताकि आपको रैगिंग में कुछ डाउट ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसमें सिर्फ कैरेक्टर को डिवाइड किया है और पॉइंट दे दिया है, ठीक है। तो रैगिंग करने का प्रोसेस कैसा है मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो अभी इसका जैसा है मैं उसी हिसाब से आपको पॉइंट देके मैं समझा दिया। तो पहले फ्रेम में रहकर क्या करेंगे, हम इनको पॉइंट दे दिया, तो हमने रैगिंग का पॉइंट सब क्लियर कर दिया। करने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट में हम लास्ट पॉइंट में भी इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, और यहाँ पर F6 कर देंगे, ठीक है। मतलब पहला फ्रेम में जैसा है लास्ट फ्रेम में वैसा ही है, ठीक है। उसके बाद हम बीच में आएंगे, बीच में आते हैं, बीच में आएंगे 15 में और F6 करेंगे। F6 करने के बाद 15 में रहकर हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस वाइज करेंगे। देखो हमारा जो पॉइंट यहाँ पर देखो, अब मैंने किया था क्या, पहले मैं किया था रेगिंग किया था, देखो बीच में भी रेगिंग है, वही पॉइंट, देखो लास्ट में भी वही पॉइंट है, ये देखिए लास्ट में भी वही पॉइंट है, वही पॉइंट। तो आपको क्या करना है, रेगिंग जब करना है तो पहला फ्रेम में रहकर ही आप रेगिंग कीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो बीच में, ठीक है। आप फास्ट फ्रेम में रैगिंग करके जाएंगे और उसके बाद फिर की फ्रेम देंगे, उसके बाद की फ्रेम, यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए फास्ट फ्रेम में जो है लास्ट फ्रेम में वही होना चाहिए, ठीक है। खास करके तुम्हारा वॉक साइकिल या फिर बॉडी मूवमेंट का फर्स्ट फ्रेम में जो है एंड फ्रेम में वही होगा। बीच में आपको एनिमेशन करवाना है, यहाँ पर एनिमेशन करवाना है, यहाँ पर एनिमेशन करवाना है, मगर फर्स्ट फ्रेम में और लास्ट फ्रेम में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बीच में आएंगे और जो हमें एनिमेशन करवाना है, वॉक साइकिल करवाना है, इसको हम क्या करेंगे, पीछे करवाएंगे, ठीक है। देखो ये यहाँ पर बॉडी टूट रहा है, टूट रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए कंट्रोल जेल करते हैं, इसको थोड़ा और इसको थोड़ा, दोनों को, सॉरी यहां पर हम करते हैं, यहां पर आके इन दोनों को क्या करेंगे, ऊपर थोड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें टूटे ना। आपको भी अगर ऊपर करवाना है तो बीच में मत करवाना, बीच में आके ऊपर मत करवाना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। जो भी करवाना है आपको फास्ट फ्रेम में आके, कुछ प्रॉब्लम है तो फास्ट फ्रेम में आके, ये देखो अभी भी एडमिशन है,
तो एक काम करता हूँ, अभी देखते हैं, अभी भी एडमिशन है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। और अच्छा एक काम करता हूँ, इसको की फ्रेम को हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं और इसको न्यू की फ्रेम देते हैं, रिमूव क्लियर की फ्रेम। ठीक है, अभी ये नहीं होगा, देखो अभी नहीं हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट में जो है लास्ट में दोबारा की फ्रेम लगाते हैं, F6 करते हैं, और उसके बाद बीच में F6 करते हैं। अभी देखिए ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर तो कर दिया है शायद, थोड़ा और कर देते हैं, हो गया। अभी यहां पर आके हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। अभी इसको हम फिर दोबारा हटा देते हैं, रिमूव क्लियर की फ्रेम। उसके बाद यहाँ पर जो दिया है ऊपर किया हुआ है इतना ही रहने दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक F6, यहाँ पर F6, और यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस वाइज करेंगे। इसको हम इधर करते हैं, देखो यहाँ पर टूट नहीं रहा है, तो इसको हम आगे करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर इधर है, काफी ये चलेगा। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ये तो पैर का हो गया, तो हैंड का भी ये देखो, राइट पैर अगर पीछे गया है तो राइट हैंड आगे आना चाहिए। तो ये राइट हैंड आगे आ चुका है, और ये पीछे। एक काम करते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं, इसको हैंड को इधर रखते हैं। ठीक है, इसको भी ऐसे रखते हैं, और बीच में जब आएगा ये हैंड आगे थोड़ा आएगा, और ये थोड़ा पीछे जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, आप ज्यादा भी नहीं कर सकते, कम भी करेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, ऐसा पीछे, मतलब ये राइट पैर पीछे तो राइट हैंड आगे, और लेफ्ट लेग आगे तो लेफ्ट हैंड पीछे होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ऐसा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर टूट रहा है, हैंड यहाँ पर टूट रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा रख देंगे। उसके बाद इधर करेंगे, यहाँ पर बीच में देखिए यहाँ पर टूट रहा है नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर टूट रहा है। तो अगर यहाँ से नहीं टूट रहा है, इसको मैच करवाते हैं। उसके बाद बीच में आते हैं, इसको थोड़ा ऐसे मैच करवाते हैं। ठीक है, और अंत में देखिए उसको थोड़ा एडजस्ट करा लेना। ठीक है, तो अभी इसको छोटा करते हैं। अभी ये इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सारे लेयर को, और राइट क्लिक और क्लासिक ट्विन। जब क्लासिक ट्विन करेंगे तो इस तरह वर्क सर्किल हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका वर्क सर्किल, देखिए ये ऐसा क्रॉस वाइज इसलिए हो रहा है कि आपका जो ये है ना, क्या बोलते हैं, पैर का आपका थ्री पार्ट नहीं हुआ, हैंड का थ्री पार्ट नहीं हुआ, नहीं तो उसका मूवमेंट अच्छी तरह से होता। ठीक है, देखिए अभी ये एक आदमी यहां से अगर आगे पैर लेके जा रहा है, तो बीच में यहाँ पर बॉडी मूवमेंट होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये पैर बीच में रुकेगा। तो ये तो आपका क्रॉस यहाँ पर हुआ, अभी ये पैर नीचे रखा नहीं, तो क्रॉस वाइज हो गया। तो इस तरह से वर्क साइकिल नहीं करवाते, तो बीच में जब रुकेंगे तो हमारा इसमें यहाँ पर हो सके तो हम बॉडी को मैं ऐसा रख के
इसको सिलेक्ट कर दिया। तो उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हो सके तो यहाँ पर इसको ऐसा रख के थोड़ा सा ऐसा दबा सकते हैं। देखो, एक आदमी वॉक साइकिल करता है तो उसका अप डाउन होता है बॉडी, ठीक है, तो इसी तरह से आप करवा सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर मतलब ये बॉडी का जो पार्ट है अभी टूट नहीं रहा है, तो उसका प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो मुझे कमेंट में बताइए, और आगे या कोई डाउट है तो मुझे समझाइए, बताइए, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हो गया। मैं आपको दोबारा इसका वॉक साइकिल बॉडी मूवमेंट के साथ साथ दोबारा समझाऊंगा। ऑलरेडी मैंने उसका वीडियो बनाया है वॉक साइकिल का या फिर बॉडी मूवमेंट का, रिगिंग का मैंने बताया। अगर कोई डाउट है तो दोबारा मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो इसको ये हो गया आपका, इतना काफी है आपका वॉक साइकिल के लिए। मगर अच्छा बनाना है, ये तो सिर्फ क्रॉसवाइज वाला, ये तो नॉर्मल वाले करते हैं। अगर अच्छा बनाना है तो यहाँ पर बीच में भी देना पड़ेगा की फ्रेम, और इसको 3 पार्ट करवाना है, हैंड का, इस हैंड का, लेग का 3 पार्ट करवाना है, ठीक है। तो इसके ये तो हम देखो बाहर सीन में आपने जो बनाया है, ये सब बाहर सीन में, ये आपने एक गलती कर लिया। देखिए सारा लेयर बाहर है, इसको आपको क्या करना है, अगर अंदर करवाना है तो इसके बाद आपको पहले क्या करना चाहिए था, इसको एक ग्राफिक करवाना चाहिए था। ऐसे सिलेक्ट करना है और एक ग्राफिक, तब जाके ये बाहर अंदर रह पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेयर लेंगे, यहाँ पर एक लेयर लेंगे, इसको और एक मतलब अंदर वर्क करवाने के लिए क्या करना है, आपको एक रेक्टेंगल लेना है, यहाँ पर रेक्टेंगल लेना है और सिलेक्ट करना है, इसके अंदर को सिलेक्ट करो और इसके बॉर्डर को हटा दो, ठीक है। और इसको क्या कर देना है, ग्राफिक करना, F8 करवा दो, F8, इसका नाम देना है कैरेक्टर, CH पर कैरेक्टर, मैंने CH लिख दिया, मतलब CH पर कैरेक्टर, और ये ग्राफिक सेंटर पॉइंट होगा बीच में, और इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, इस कैरेक्टर का सारा पार्ट को यहां से लेकर नीचे तक, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको सिलेक्ट करवा देना है। एंड से लेकर क्या करना है, स्टार्टिंग तक, मतलब ये लेयर को छोड़ देना है, आपको पहला लेयर को छोड़ देना है, जो ये जो बनाया लेयर उसको छोड़ देना है। और क्या करना है, इसको राइट क्लिक यहाँ पर करना है और इसको कट लेयर करना है। कट लेयर करने के बाद ये जो हमने लेयर बनाया है और इसको जो सिंबल करवाया है, पहला फ्रेम में रहकर क्या करेंगे, हम इसको क्लिक करेंगे, इसको अंदर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, अंदर जाने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉपी लेयर किया था हमने, पेस्ट लेयर करेंगे, ठीक है। पेस्ट लेयर देखो कर दिया, तो पेस्ट लेयर करने के बाद कैरेक्टर यहाँ पर रह गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाहर जाएंगे, ठीक है, और बाहर ये आप हो सकते हैं आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ये जो है, ठीक है। आप बाहर, उसके बाद आप क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, इसको देखिए सीन कैरेक्टर ये है, आप सीन 1 है, यहाँ पर कैरेक्टर पर जाएंगे, बाहर सीन, बाहर जाएंगे, आप देखिए क्यू प्रेस करेंगे। क्यू प्रेस करने के बाद इसका सेंटर पॉइंट जो होता है ना, इसे बीच में एक सिंबल करने का जो पॉइंट होता है, इसके अंदर नहीं है, क्योंकि हमारा पॉइंट इधर है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे, और अभी इसको हम कैरेक्टर का कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। और अभी इसको वॉक साइकिल करवाएंगे, तो देखो ये 30 फ्रेम पर है, 30 फ्रेम की जगह 60 फ्रेम बाहर कर देंगे, 60 फ्रेम F5 कर देंगे, और आपको इसको एनिमेशन करवाएंगे। देखो देखो, ठीक है। इसको अगर 30 फ्रेम तक है तो हम 30 फ्रेम तक भी रखेंगे, तो भी कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, रिमूव फ्रेम कर देते हैं, तो 30 फ्रेम तक प्ले कर दें, ठीक है। देखिए वॉक साइकिल हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये क्लास जो डाउट क्लास था, आप मैंने क्लियर करवा दिया। इसमें कोई अगर डाउट है तो आप मुझे पूछिए कमेंट में, ठीक है। थैंक यू।